चल रहे हैं, जिसकी सत्ता से हम सोच रहे हैं, जिसकी सत्ता से सारी क्रियाकलाप हो रही है, वो सत्ता को हम नकार नहीं सकते हैं। उस मन को हम नकार नहीं सकते हैं, जिस मन के माध्यम से हम सोच करके नाना प्रकार के कर्म करते हैं। उस मन को हम नकारेंगे कैसे? भले वो दिख नहीं रहा है। जैसे हम उदाहरण के लिए, गन्ना है और गन्ना मीठा होता है, लेकिन गन्ना में मीठा तो दिखता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि गन्ना मीठा नहीं होता है, मीठा होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार हमारे अंदर वह आत्मा है, वह हमारे अंदर मन है, तो उस मन को हम नकार नहीं सकते हैं। जिस मन क्या है? मन ही तो जीवन है, मन ही जीवन है। हम नाना प्रकार, हम आज घर से चले होंगे तो यहाँ आए होंगे तो पहले मन से सोचे होंगे कि आज हमको सत्संग स्थल में जाना है, और सत्संग स्थल में जाकर के संतों के विचार को सुना, ये मन से पहले सोचे होंगे। मन से हम सोच लेते हैं, तभी हम आगे का कार्यकलाप करते हैं, और बिना सोचे कुछ होता नहीं है। तो हमको जीवन में पहले कैसे सोचना है? पहले अपने सोच को बदलो। अगर हम सही ढंग से अच्छा सोचेंगे तो हमारा कर्म अच्छा होगा, और अगर हमारा सोच गलत रहेगा तो हमारा कर्म गलत होगा। इसलिए सबसे पहले बात क्या है? सोच को बदलने की आवश्यकता है। सोच, अपनी जो सोचने की शक्ति है, उस सोच को बदलने की आवश्यकता। हम अच्छा ढंग से सोचें, अच्छी बात को सोचें। अच्छी बात सोचेंगे तो अच्छा कर्म होगा, और अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा फल आएगा, और अच्छा फल के स्वरूप हमको सुख मिलेगा। लेकिन आदमी जो है गलत कर्म सोचता है, गलत सोचता है, और गलत सोच करके गलत कदम उठाता है, गलत कर्म करता है। और जब गलत कर्म कर लेता है, जब दुख आता है, तो आदमी सोचता है ये दुख हमको दूसरा कोई दे रहा है। हमको इस संसार में सुख और दुख दूसरा देने वाला कोई नहीं है। ये सुख और दुख के दाता हम ही स्वयं हैं, लेकिन आदमी विचार नहीं करता है। हमको दुख देने वाला हमारा पड़ोसी है, हमको दुख देने वाला हमारे परिवार के लोग हैं। आदमी दूसरे पर दोषारोपण करता है कि हमको दूसरा दुख दे रहा है। ऐसा नहीं, दूसरे कोई दुख देने वाला कोई नहीं है, दूसरा सुख देने वाला कोई नहीं है। दुख और सुख हमारे सोच के अनुसार पैदा होता है। हम जैसे सोचते हैं उसी के आधार पर हमारा सुख दुख होता है। इसलिए हमको जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छी बात सोचने की आवश्यकता है, और अच्छी बात सोचेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो मैं कह रहा था कि हमारा जीवन जो है भौतिक और अभौतिक, ये हमारा चेतन आत्मा है, और उसका खुराक क्या है? हमारी आत्मा का खुराक क्या है? हमारी आत्मा का खुराक है ज्ञान, प्रेम, दया, क्षमा, सत्य, शील, धैर्य, विवेक, वैराग्य, सत्संग। ये सब अध्यात्म की जितने चीज है, ये हमारे आत्मा का खुराक है, समझिए। इसको हमको इसको लेकर के चलेंगे, तब हमारा जो जीवन गाड़ी है सही ढंग से चलेगी। हम उस मोक्ष रूपी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम केवल शरीर को लेकर के शरीर के ही काम करेंगे और आत्मा का काम नहीं करेंगे। मन को शांत करने का काम नहीं करेंगे, तब ये हमारा जीवन गाड़ी जो है बीच में ही रुक जाएगी। इसलिए अपने जीवन गाड़ी को चलाने के लिए हमको दोनों चीज की आवश्यकता है। इस भौतिक शरीर के लिए हमें रोटी, कपड़ा और मकान तो मिल ही रहा है, और इसके लिए हर मनुष्य प्रयासरत है, लेकिन इस अपनी आत्म स्वरूप को जानने के लिए, अपनी आत्मा के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। इसके लिए हम अपने समय नहीं निकालते हैं। जब इसके लिए समय नहीं निकालेंगे
तब हमारे जीवन में जीवन का गाड़ी जो है वो सही ढंग से नहीं आएगी। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के पीड़ा, अनेक प्रकार की विपत्ति, अनेक प्रकार के समस्या सब की जाएगा, क्योंकि हमने अपने अध्यात्म की ओर ध्यान नहीं दे रहा। केवल भौतिक दृष्टि, हमारा वृत्ति जो है केवल भौतिक चीजों की ओर जा रही है। केवल भौतिक चीजों को बटोरने के लिए हमारी वृत्ति लग गई है। इसलिए केवल भौतिक शरीर को चलाने के लिए भौतिक चीज को तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक पूंजी को भी इकट्ठा करना है। आध्यात्मिक पूंजी क्या है? सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना, ये करते रहना चाहिए। ये ध्यान, चिंतन, मनन ये करते रहना चाहिए। इसको करेंगे तभी हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकेगा। हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। आज हर मनुष्य के पास 24 घंटे का समय होता है। ऐसा नहीं है किसी के पास 22 घंटा का हो या किसी के पास 25 घंटा को, ऐसा नहीं। लेकिन समय का सदुपयोग कैसे करते हैं? समय का सदुपयोग केवल हम ये शरीर को चलाने के लिए करते हैं। कोई आदमी अपने समय का आकलन करेगा, 24 घंटा का समय आकलन करेगा, तो केवल उसका समय जो है केवल भौतिक शरीर के लिए ही बीतता है। भौतिक समय, भौतिक शरीर को चलाने के लिए उसका समय लग जाता है। आप आकलन करके देख लीजिए, सुबह से उठते हैं, जब सो करके उठते हैं, सुबह से उठते हैं तो सबसे पहले हम ये शरीर का ही काम करते हैं। इसको शौच इत्यादि करते हैं, ये शरीर का काम होता है। जलपान करते हैं, शरीर का काम होता है। भोजन और जो नौकरी चाकरी इत्यादि लोग करते हैं, शरीर के लिए ही करते हैं। भोजन वोजन करते हैं, शरीर के लिए करते हैं। उसके बीच में हम अपने अध्यात्म के लिए कुछ नहीं किए ना। 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अपने ध्यान, चिंतन, मनन के लिए समय निकाले, कुछ नहीं किए, तो हमारा समय जो केवल इस भौतिक शरीर में जा रहा है ना। इसलिए अपने इस शरीर को चलाने के लिए भौतिक और अभौतिक जो जीवन मिला है, दोनों का संगम जो जीवन है, उसको चलाने के लिए हमको ध्यान, सत्संग, मनन, स्वाध्याय ये सब की जरूरत है। और इसके लिए हमको समय निकालना ही चाहिए। सोने के पहले आप 5 मिनट, 10 मिनट अपने बिस्तर में बैठ करके विचार करिए, और विचार करिए कि मैंने आज दिन भर में जो भी गलत कर्म कर लिया है, जो भी गलत काम कर लिया है, उस गलत काम को छोड़ करके अच्छे काम, कल से मैं ऐसा काम करूंगा नहीं, ऐसा अपने मन में सोच करके उसको काम को त्याग करिए, गलत काम को ऐसा सोचिए। और उठने के लिए आप जब सोकर उठते हैं, उस समय भी 5-10 मिनट सोचिए, विचारिए, ध्यान करिए। और ऐसा अगर हम रोज करते हैं जीवन में, तो हमारा जीवन में जो सोच है वो बदल जाएगी, हमारा जीवन जो है बदल जाएगा। लेकिन आदमी ऐसा सोचता ही नहीं है, अपने अध्यात्म के लिए ध्यान ही नहीं देता है। इसलिए उसका भौतिक शरीर जो है वो तो उल्टा हो जाता है, लेकिन अध्यात्म में पीछे रहता है। इसलिए ये जीवन को चलाने के लिए हमको सत्संग, भक्ति, सेवा, साधना सब करते हुए और इस भौतिक शरीर को सुपाच्य भोजन देते हुए, इस शरीर की सेवा करते हुए अपने इस मानव जीवन को सफल बनाना है। तभी हमारा ये मानव जीवन सफल होगा। तो मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा कुछ कहने का प्रयास किया, और अधिक ना कहते हुए अपनी वाणी यहीं पर विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।